आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे साथ यही रीडिंग टेस्ट मैसेज करें। इससे ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन लेवल की रीडिंग समझ आएगी, बट एट द सेम टाइम यू विल गेट टू नो अबाउट योर ओन कैपेबिलिटी। मेरे आंसर करने से पहले खुद आंसर डिसाइड करें कि क्या होगा, मेरे आंसर के साथ कंपेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या आया। हाय डियर फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू डूइंग टुडे। आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप इस पर्टिकुलर रीडिंग पैसेज की डिस्कशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि बिल्कुल रीसेंट आईएलटीएस एग्जाम जो हुआ है उसमें यही रीडिंग पैसेज आया था। और यहाँ पर मेरे पास इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एज इन द रियल एग्जाम आपकी जगह पर अगर मैं ये टेस्ट दे रहा होता तो मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करता, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। कम से कम टाइम आई होप के आप बड़े अच्छे से फेमिलियर हैं उन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज के साथ जो मैं आपको टाइम एंड अगेन बताता रहता हूं रिलेटेड टू दी आर्ट्स रीडिंग। और अभी उन्हीं सभी चीजों का ध्यान रखते हुए मैं ये रीडिंग पैसेज आपके साथ करने जा रहा हूं। और हेडिंग है इंटेलिजेंस एंड गिफ्टेडनेस, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन टाइप आ गया कि 14 टू 17 क्वेश्चन किसके साथ मैच करते हैं, और उसके बाद हमारे पास है एमसीक्यूज एंड फाइनली देयर आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो मैं क्या करूंगा कि मैं पहले पूरा पैसेज पैराग्राफ वाइज एक एक करके पढ़ता जाऊंगा और उसके बाद मैं अपने आंसर्स लगाऊंगा, और उससे पहले मैं 14 टू 17 क्वेश्चंस को रीड करूंगा। स्पीड अपनी ज्यादा रखूंगा, क्वेश्चन को पढ़ते समय समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन पैसेजेस को करते समय मेरा स्कैन करना ज्यादा फोकस में रहेगा। IQ इज जस्ट वन सिंगल फैक्टर ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब काफी सारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, IQ उसमें से एक है। डिस्कशन ऑफ द मेथोडोलॉजी बिटवीन प्रोफेसर स्टर्न्स टेस्ट, इसका नाम आएगा और उसकी मेथोडोलॉजी की बात हुई होगी। इनएडिक्वेसी ऑफ IQ टेस्ट फ्रॉम बेनेट, बेनेट ने कोई IQ टेस्ट बनाया, उसकी इनएडिक्वेसी नेगेटिव बात है। द डेफिनेशन ऑफ IQ वाज क्रिएटेड बाय प्रोफेसर, किसी प्रोफेसर ने इसको नाम दिया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप ऑन टू पैराग्राफ ए, और एक एक करके हम इन पैराग्राफ्स को पढ़ना शुरू करेंगे और साथ के साथ समझने की कोशिश करेंगे। In 1904, the French Minister of Education, facing limited resources for schooling, sought out a way to separate, ये important word है, seek की थर्ड फॉर्म होती है find out a way to separate the unable from the merely lazy। वो अलग करना चाहता था जो कर ही नहीं पाएंगे उसके comparatively जो lazy हैं। Alfred Bennett got the job of devising selection principles, and his brilliant solution put a stamp on the study of intelligence and was the forerunner of intelligence test still used today। ये बंदा पहलों में से था जिन्होंने ये टेस्ट बनाया। He developed a 30 problem test in 1905 which tapped several abilities related to intellect such as judgment and reasoning, the test determining a given child mental age. The test previously established a norm of children of a given physical age. For example, 5-year-old on average get 10 items correct. Therefore, a child with a mental age of 5 should score 10, which means that he or she functioning pretty much as others of that age। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रीडिंग स्पीड को डेवलप करके रखें। जितनी ज्यादा जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी समझ पाएंगे और उतना अपने लिए आप टाइम सेव कर पाएंगे। सो ओवरऑल इससे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, इट्स अबाउट दिस पर्सन कि ये टेस्ट उसने जो बनाया वो क्या था या क्यों बनाया, किस पर्पस से बनाया। A large disparity in the wrong direction, नेगेटिव कुछ वर्ड आ रहा है, might suggest an ability rather than the laziness and mean he or she was embarked for special schooling। इससे मतलब inability से ये पता था, लगता था कि इसको स्पेशल स्कूलिंग की जरूरत है। Binet however denied that the test was measuring intelligence. The purpose was simple diagnostic for selection only. This message was, however, lost and caused many problems and misunderstanding later। तो यहाँ पर आपके माइंड को एक डेफिनेट क्लियर एक रिस्पॉन्स देना चाहिए कि एक क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पे लग रहा है कि जैसे मिल गया, एंड दैट इज कि आपको नेगेटिविटी नजर आई, तो दैट इज 16 का आंसर इनएडिक्वेसी इज बी। रादर कैपिटल बी डाल देते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पर प्रॉब्लम एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की बात हुई, क्योंकि उस बंदे ने कहा था कि ये किस लिए है, सिर्फ सिंपल डायग्नोस्टिक है कि वो आइडेंटिफाई करना चाहता है सिलेक्शन के लिए, ना कि इंटेलिजेंस को करने के लिए।
Although binary tests were popular, it was a bit inconvenient to deal with a variety of physical and mental ages. So in 1912, Wilmerstein, उस बंदे का नाम आ गया, suggests simplifying this by reducing the two to a single number. He divided the mental age by physical age and multiplied the result by 100. An average child, irrespective of age, would score 100. A number much lower than 100 would suggest need for help. So this is what about the technique is कि काम कैसे करता था exactly how they used to work identify. So this is the mechanism or the methodology behind और इस बंदे का नाम भी था, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसको लगा देते हैं हम C. Now next one, the measurement is what is now termed. देखिए termed, coined as, defined as, known as, ऐसा अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो फॉर अब इसको क्या दिया जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन. और यहाँ पे कुछ हमने देखा था, देखिए the definition of IQ was created by a professor, तो हम इसका नाम ढूंढ रहे थे. It was evolved to use how a person, the term IQ was coined by, देखिए coined भी word जो मैंने अभी यूज किया, Louis M. Turbin, and the answer is D. The field studying intelligence and developing test eventually coalesces into subfield. ये मतलब दो जो अलग अलग फील्ड थे ये जुड़ के क्या बन गया, साइकोलॉजी एंड कॉल्ड study intelligence developing test eventually into subfield of इसके subfield बने psychology called psychometrics. The practical side of psychometric became widespread जब 1970 when Einstein published his grand theory of relativity. Mass scale testing was already in use. उस टाइम पर ये काफी ज्यादा यूज हो रही थी. German unrestricted submarine warfare provoked the United States to finally enter the first war. Start हो गया, military had blah blah blah. क्या कहाँ तक पढ़े हम ये, develop into intelligence कहना क्या चाहता है, test some extent what first major used testing to decide who lived and who died. Officers were a lot of safer on the battlefield. The tests themselves were given under horrendous conditions. Examiners seek a lack of common sense. A lot of recruits simply had to no idea. So it's about kind of a war between Germany. First World War की बात है और वहां पर ये टेस्ट यूज किया गया. लेटर ऑन अगर हमें पढ़ने की जरूरत होगी तो अच्छे से पढ़ेंगे. Intelligence testing enforced political and social prejudice. फिर negative है. The results were used to argue that Jews ought to be kept out of the United States because they were so intelligently inferior, come intelligent that they would pollute the racial mix. And black ought not to be allowed to breed at all क्योंकि black को शायद वो उससे भी ज्यादा inferior समझते थे. And so abuse and test bias. So negativity है, bias start हो गया. हमें एक और चाहिए, वो है IQ is just one single factor of human characteristic. ऐसा कुछ नहीं है अभी तक. Measurement is fundamental to science and technology. Science often advances in leap and bounds when measurement devices improve. Psychometric have long tried to develop ways to gauge psychological qualities such as intelligence and more specific abilities, anxiety, introversion, emotional stability, capability, मैरिज पार्टनर. तो आपको शायद अब ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम इसे देंगे आंसर जी क्योंकि यहाँ पर वो बाकी सारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए और उनमें से एक है, उसने पहले कह दिया सच एज इंटेलिजेंस. मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच इज एमसीक्यू. प्रोफेसर बायनेट डिवाइसेस द टेस्ट टू, उसने क्यों डिवाइस किया था हमें शायद याद होना चाहिए. वहां पे हमने फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में देखा था, दे वर फाइंड सीकिंग अ वे टू फाइंड आउट द सेपरेट द अनेबल एंड द मेयरली लेजी. और यहां पर हम इस लाइन को भी याद रखेंगे जब उसने कह दिया था कि उस बंदे ने डिनाई किया कि इट वाज नॉट फॉर मेजरिंग द इंटेलिजेंस, इट वाज पर्पस सिंपल डायग्नोस्टिक. मतलब वो सिर्फ अच्छे बच्चों को आइडेंटिफाई करना चाहते थे, इंटेलिजेंस से नहीं उस चीज को वो जोड़ना चाहते थे, बिकॉज इट वाज फॉर द सोर्सेज फॉर स्कूलिंग. मतलब ये एजुकेशन मिनिस्टर था जो हमने पढ़ा. फाइंड दोज हु डू नॉट परफॉर्म सेटिस्फाइड, नहीं उनको नहीं ढूंढना था. चूज द बेस्ट वन, एग्जैक्टली उनको बेस्ट वन को ढूंढना था. मेजर द इंटेलिजेंस, वो तो उसने डिनाई कर दिया. एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, कोई इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड नहीं डिफाइन करना चाहता था. आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट इज, यहां पे लिखेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा आई गेस. आगे चलते हैं. आज की स्पीड काफी तेज है क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रियल टाइम एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे करना चाहिए और बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे अगर सही से करते हैं. द टेक्स्ट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था. अगर आपको याद हो तो वहां पे वो क्या कर रहा था कि फोर रनर था, उसने एक टेस्ट बनाया 30 प्रॉब्लम्स का with tapped several abilities related to intellect such as judgment and reasoning. उसमें काफी तरह की चीजें डाली गई.
द टेस्ट डिटरमिन्ड अ गिवन एज मेंटल एज, उस चीज ने बच्चे की मेंटल एज के बारे में बताया. द टेस्ट previously established a norm of children given physical age. For example, 5 year old and an average get 10 items correct. ये हमने पढ़ा था. उससे क्या डिफाइन होता है कि उस बच्चे की मेंटल एज क्या है. 5 एज वाले को 10 स्कोर लेना चाहिए. सो एज इज रिपीटेडली मेंशन. मैं शायद ज्यादा नहीं पढ़ूंगा. मैथ्स, रीडिंग स्किल्स और जेंडर बहुत ही बेतुकी स्टेटमेंट्स हैं, रादर आई वुड से ऑप्शंस हैं. बी ही करेक्ट आंसर है. यूएस आर्मी यूज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट टू सिलेक्ट. तो अब हम आर्मी वाला पैराग्राफ डेफिनेटली पढ़ेंगे कि उन्होंने किस लिए यूज किया. ई पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन थी. द मिलिट्री हैड टू बिल्ड अप एन आर्मी वेरी क्विकली. तो वही है ना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उसके लिए मिलिट्री को बहुत जल्दी अपॉइंट करना था. इट हैड 2 मिलियन इंडक्टीज, मतलब इंटरव्यू देने के लिए जो लोग आए थे 2 मिलियन में से उनको आइडेंटिफाई करना था हु वुड बिकम ऑफिसर एंड हु एनलिस्टेड मैन. तो डेवलप इंटेलिजेंस टेस्ट, तो यहां से बहुत क्लियर हो गया कि उस टेस्ट को जो पास करेंगे, जितना अच्छा स्कोर करेंगे, उनमें से उनको ऑफिसर्स बनाएंगे, दूसरों को. यहाँ पर एक डाई रिलेटेड भी मैंने लाइन पढ़ी थी, और ये रहा टेस्टिंग टू डिसाइड हु लिव्ड एंड हु डाई. वही हो गया ना जैसे अभी यूक्रेन में लगी हुई है. पुतिन साहब तो बहुत आराम से बैठे हुए हैं अपने रूम में, लेकिन जो मर रहे हैं वहां पे बॉर्डर पे, वो दोज आर द वन जिन्होंने उस टेस्ट में बहुत ही लो स्कोर किया होगा. एंड पुतिन ने ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 100 ही किया होगा. एंड यहाँ पर नॉर्मल सोल्जर्स एक वर्ड आ रहा है, एग्जामिनर्स आ रहा है, सबमरीन ड्राइवर्स ये तो जानबूझ के डाला क्योंकि ऊपर सबमरीन देखा था हमने कहीं पे. एनीवे द करेक्ट आंसर इज विदाउट एनी डाउट ए. द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट इज पर्पस. इस टेक्स्ट को बनाया क्यों है उसने. अभी तक हमने जितने भी पैराग्राफ पढ़े, पहला उस एजुकेशन मिनिस्टर की बात जिसने वो टेक्स्ट बनाया, टेस्ट बनाया. बी उसमें कुछ फॉल्ट्स थे. सी पैराग्राफ उसने क्या किया कि कोई और बंदा है उसने डिवाइस किया, उसको डील किया कि उसमें कैसे उसकी मेथोडोलॉजी रादर बताई थी. डी में उसने उसको कॉइन किया. ई पैराग्राफ में उसका यूज कहां पर हुआ. एंड एफ पैराग्राफ में हमने पढ़ा यस नेगेटिविटी थी कि ये बायस्ड है. एंड फाइनली हमने शायद ये पैराग्राफ तो यस ऑफ कोर्स इसको भी हमने पढ़ा था रिलेटेड टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स. तो देखते हैं. गिव क्रेडिट टू द कंट्रीब्यूशन, नहीं वो इसको क्रेडिट नहीं देना चाहता, सिर्फ इतनी वजह से उसने नहीं लिखा. प्रूव समवन थ्योरी इज फीजिबल, किसी एक की थ्योरी फीजिबल है, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि पहले उसने एक बंदे की बात बताई, उसमें चेंजेस किए, दूसरे बंदे की बात बताई, फिर प्रैक्टिकेबिलिटी की बात बताई. डिस्कस द वैलिडिटी एंड लिमिटेशन ऑफ द टेस्ट, मैं तो ये इसको लगा ही दूंगा. फिर भी अगला पढ़ लेता हूं. आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ द टेस्ट. नो इट्स नॉट अबाउट आउटलाइनिंग दी, सिर्फ हिस्ट्री के बारे नहीं बताया उसने, तो एट प्रेजेंट की भी बात की है. एंड सी इज अनडाउटेडली द करेक्ट आंसर क्योंकि इसी में वो जो हमें चीज चाहिए थी कि वो उन्होंने इसको डिस्कस किया है कि कहां पर ये एप्लीकेबल है, वैलिड है, और इसकी नेगेटिविटी दैट इज लिमिटेशंस की भी बात हुई है. Finally, part of the intention in designing the test by Professor Binet has been misunderstood. तो मेरे दिमाग में एक वर्ड आ रहा है जिसको मैं डेफिनेटली याद कर पा रहा हूं, मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेटेड कुछ था, और वो था ये रहा. This message was however lost and caused many problems and misunderstandings later. मतलब काफी सारी इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई क्योंकि इस बंदे ने डिनाई कर दिया कि ये इंटेलिजेंस को मेजर कर. सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जो आपकी आइल्स इंप्रूवमेंट में या आइल्स प्रेपरेशन में हेल्प कर सकती है वो है आइल्स कोचिंग. और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल आइल्स ऑनलाइन प्रोग्राम, आइल्स एकेडमिक सक्सेस या आइल्स जीडी सक्सेस, आपकी हेल्प कैसे करता है. जैसे ही आप कोई प्रोग्राम बाय कर लेते हैं, यहाँ पर टॉप पे शो हो जाता है योर परचेज कोर्सेज में, और यहाँ पर लिस्ट है हमारे स्टोर की जहां पर काफी सारे पेड कोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं. तो लेट्स क्विकली, यहाँ पर अगर आप कंटेंट्स पे जाएंगे तो कंटेंट्स में आपको ये पूरा प्रोग्राम नजर आता है. 2 वीक्स का ये क्रैश प्रोग्राम है गाइस. अगर अगले 2 हफ्ते या एक मंथ के अंदर अंदर आप आईएलटीएस एग्जाम देने के बारे में प्लान कर रहे हैं, इसे अभी चेक कीजिए. डे 1 के 23 कंटेंट्स हमने आपके लिए बिल्कुल फ्री रख दिए हैं. इसके अलावा आपके पास और बहुत कुछ है इसमें करने के लिए. वो क्या क्या है मैं बताता हूँ.
जैसे ही आप डे वन में गए, आपके पास लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, हर एक चीज आ गई। आपके पास ना सिर्फ वीडियोस आए, आपके पास काफी सारे इंटरैक्टिव टेस्ट भी आए, जिससे आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन, आपकी प्रपोजिशन, आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना, हर एक चीज आपकी इम्प्रूव होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आप आइल्स के लिए सीख पाते हैं। रीडिंग में जाइए तो आपको डे की असाइनमेंट मिलेगी करने के लिए, और जिसे आपको बाद में कंप्लीट करना है। बहुत सारे बोनस वीडियोस हैं। ये हमारा यूट्यूब का 1 मिलियन ऑफ व्यूज वाला वीडियो है। काफी सारे इंटरैक्टिव टेस्ट हैं जब अटेम्प्ट करते हैं, इससे आपकी ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होती है और आपको आपकी गलतियां पता चलती हैं। जैसे ये मैं आपके लिए एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। तो ये एक टेक्स्ट है जिसकी मैंने 8-9 मिनट में आपको समझाया है कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कैसे इस टेस्ट को करना है। और यहाँ पर ये टेस्ट है जिसकी आप री अटेम्प्ट कर सकते हैं। शायद आपने पहले अटेम्प्ट कर रखे इसलिए यहाँ पे री अटेम्प्ट आ रहा है। तो ऐसे करके ये पूरा टेस्ट आपके सामने आता है। क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं। व्हीकल पोल्यूशन इज वर्स इन यूरोपियन सिटीज देन एनीवेयर एल्स। तो ये इतने पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको इसका आंसर मिलना चाहिए। ध्यान से पढ़िए, सोच समझ के लगाइए। ट्रू फॉल्स या नॉट गिवन, फॉर एग्जाम्पल हमने फॉल्स लगाया। ऐसे करते एक एक करके जब हम 7 क्वेश्चंस कर लेंगे और अपना टेस्ट सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपके पास आता है आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कि आपने 7 क्वेश्चन किए, एक अटेम्प्ट किया, 7 में से एक अटेम्प्ट किया और वो भी गलत निकला। और बाद में आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं उसी के। वहां पे आंसर है कि आंसर इज नॉट गिवन, इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर यही सही में कोई आप यस या नो रहता तो वो आपको प्रॉपर यहाँ पे अपीयर होता कि इसका आंसर एक्चुअली किस स्टेटमेंट या क्या कीवर्ड में था। तो दिस इज अबाउट द रीडिंग। तो अब देखते हैं राइटिंग। और राइटिंग में भी सिमिलरली आपको एक असाइनमेंट मिलता है टू कंप्लीट। इसमें एक एक करके सभी टास्क वन टास्क टू के फॉर्म में कवर होंगे। कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। डे वन का कोई एडवर्टाइजमेंट का एक टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है, जिसे आपको कंप्लीट कर लेना है। स्पीकिंग का एक टेस्ट मिलता है जिसे आपको कंप्लीट कर लेना है। एंड ग्रामर तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। और इसके बाद जब आप जाते हैं डे टू में, तो आपको डे टू में मिलते हैं रीडिंग के एक्सप्लेनेशंस। ये देखिए, रीडिंग डे वन डिस्कशन और रीडिंग डे टू नया टेस्ट आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज और यहाँ पर ब्लैंक्स, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट बने हुए हैं। सो आपको अपने टाइम पे पढ़ना है, आपको अपनी कंफर्ट से पढ़ना है, आपको अपने पेस पे पढ़ना है। आप एक दिन में चाहे एक सारा मॉड्यूल कंप्लीट कर लें, चाहे आप 10 दिन में एक मॉड्यूल कंप्लीट करें। 6 मंथ की वैलिडिटी आती है। काफी एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, जल्दी ये खत्म नहीं होगा। ये नहीं है कि आधे आधे घंटे में आप सारा खत्म कर लेंगे। 60 to 80 आवर्स का ये प्रोग्राम है। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल भी बोर नहीं फील करेंगे एंड यू विल फील लाइक दैट आई एम देयर विद यू। और एट प्रेजेंट ये बहुत ही मैसिव डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और अगर आप आज ही इसे बाय करने का प्लान करेंगे तो हम आपको देंगे IELTS स्पीकिंग बूस्टर बिल्कुल फ्री। और इसके लिए आपको कांटेक्ट करना है, हमें फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप नंबर पे। मेजर करने के लिए है ही नहीं है। सो पार्ट ऑफ द इंटेंशन इन डिजाइन उसको मिसअंडरस्टैंड किया गया था। आपको क्या लगता है? बिल्कुल किया गया था, क्योंकि इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। Age as a factor is completely overlooked in the simplified test by Wamston। तो हमने उसका नाम देखा था। हमने बस यही देखना कि क्या उसने एज को कंसिडर किया या नहीं किया। तो इसका नाम आएगा आगे। स्टर्न से जैसे सिंप्लीफाइंग दिस बाय रिड्यूसिंग द, ओके, इसमें बताया था उसने कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसने इसका बेटर वर्जन दिया। This measurement is what is now termed the IQ, and it has evolved to be used to show how a person, adult or child, performed in relation to others. So, इसमें बंदे की adult या child दोनों को कंसिडर किया गया है, मतलब एज को इसमें कंसिडर किया गया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसने ओवरलुक किया। दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही हैं। आंसर इज नो। आइंस्टाइन वॉज अ काउंटर एग्जाम्पल ऑफ IQ टेस्टिंग कंक्लूजन। उसने कहा कि ये एग्जाम्पल है
जबकि हमने कुछ देखा था कि वाइड स्प्रेड की बात हुई थी उस टाइम, the practical of psychometric, the development and use of tests became widespread quite early. तब तक आ गए, काफी यूज होने लगे. When Einstein published his grand theory of relativity, mass scale testing was already in use. Germany. देखिए, यहां पर उसने क्या किया कि 1970 तक वाइड स्प्रेड हो गया, और आइंस्टाइन की जब ये थ्योरी आई तब तक तो ये मास के तक पर इसकी टेस्टिंग हो रही थी, मतलब बहुत ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जा रहा था ऑलरेडी. और ये बंदा कह रहा है, क्वेश्चन, कि आइंस्टाइन खुद एक किस चीज की एग्जांपल था, वो था कि नहीं था, आपको कैसे पता? वो तो जस्ट एक टाइम की रेफरेंस दे रहा है कि किस टाइम, जिस टाइम वो थ्योरी पब्लिश हुई थी. सो आंसर इज नॉट गिवन. IQ tests may probably lead to racial discrimination as a negative effect. बिल्कुल हमने ऐसा पढ़ा है, and it is in the, ये छोटा सा पैराग्राफ है वाला जिसमें racial mix की बात हुई है. Black or not to breed and also so test continue to plague psychometric. तो ज्यादा मत जाइए, bias देखिए, prejudice देखिए, ये दोनों discrimination के कारण synonyms रहते हैं. So answer is yes. Finally, the author regards measuring intelligence test as a goal hardly meaningful. वो कहता है कि ये जो इंटेलिजेंस को मेजर करना है, ये गोल जो है, इसकी कोई सेंस नहीं है, कोई फायदा नहीं है. काफी हद तक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, और ये लास्ट पैराग्राफ में होनी चाहिए, और लास्ट फ्यू लाइंस को हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसा आ भी रहा है. द मेन क्रिटिसिज्म, तो फुल स्टॉप देख लेते हैं कहां से होता है ये शुरू. द मेन क्रिटिसिज्म वॉज, काफी यार फुल स्टॉप तो बहुत पीछे, इतना पढ़ने की जरूरत है क्या? When court cases were launched to stop anyone from making important decisions based on IQ test score, the main criticism was and still is that current tests don't really measure intelligence. Okay, negativity की बात है. Whether intelligence can be measured at all is still controversial. Some say it cannot, others say that IQ tests are psychology's greatest accomplishment. ये weather वाला सेंटेंस आ गया जो आप अपने ऐसे में यूज करते हैं. Some people say this, some people say that. तो आप लिखते हैं वेदर ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो ऐसा ही कुछ इसने कह दिया कि क्रिटिसिज्म की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि ये कैनॉट, नहीं आपकी मेजर कर सकता इंटेलिजेंस को. अदर्स कहते हैं ये कर सकता है, और इसी वजह से इसको साइकोलॉजी की ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट मानते हैं, और इसने खत्म कर दिया. लेकिन इसका अपना ओपिनियन क्या है बिल्कुल भी नहीं बताया. उसने लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि जिस वजह से इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और इसके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन था कि वो इसको मीनिंगफुल मानता है. Absolutely, the information is not given in the paragraph. और अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा. ये मैं दोबारा से आपको सारे आंसर्स दिखा देता हूं कि आपने अगर ये टेस्ट किया है कल एग्जाम में, तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या स्कोर आएगा इस पर्टिकुलर पैसेज में. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. और कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाले पर्टिकुलर टेस्ट में और क्या क्या चीजें आई थी, और उसकी हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे. दिस इज प्रीटी मच ऑल इन दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय फॉर नाउ.